हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये जो है आपका बीपीएससी के थ्रू जो एईडीओ का वैकेंसी आया है या फिर बिहार एसएससी के थ्रू जो आपका सीजीएल का वैकेंसी आया है, उसके बाद बिहार दरोगा में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से जो है आपका एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है। हर एक बिहार के एग्ज़ाम में जो है बिहार से जो है एक दो क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो आज जो बिहार का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल सब है, यही सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को, हर एक साल 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं पे बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है। तो बिहार का राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा है। इसी कड़ी में जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड जो है आपका उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। वहीं पे देशांतरीय विस्तार जो है ये 83 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। वहीं पे बिहार के सबसे पूर्वी जिला जो है आपका किशनगंज है। वहीं पे बिहार के सबसे पश्चिमी जिला जो है कैमूर है। वहीं पे बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी चंपारण का जो सीमा है वो नेपाल से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। किशनगंज का सीमा जो है वो आपका नेपाल से भी लगता है और आपका पश्चिम बंगाल से भी लगता है। वहीं पे आपका गया का सीमा जो है आपका झारखंड से लगता है। कैमूर का सीमा जो है आपका उत्तर प्रदेश से लगता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। आपको ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो अभी 2-3 महीना पहले हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। आपको अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प जो है यानी फूल जो है वो गेंदा है। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है। तो बिहार के राजकीय पक्षी जो है आपकी गौरैया है। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल हैं। वहीं पे बिहार में जो है 38 जिले हैं। वहीं पे बिहार में 108 जो है आपका 101 जो है आपका अनुमंडल है। आपका अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या आपका किस जिला का है। तो बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका पटना का है। वहीं पे बिहार में सबसे कम जनसंख्या जो है आपका शेखपुरा का है। आपको इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है। वहीं पे बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज जिले का है। उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि पटना युवा संघ की स्थापना कब हुआ था। तो पटना युवा संघ की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो जो है आपका बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल है। वहीं पे बिहार का राजधानी जो है आपका पटना है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि पटना युवा संघ की स्थापना कब किया गया था। तो पटना युवा संघ की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि पटना युवा संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पटना युवा संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का जागृति करना मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आता है कि मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो मुंगेर से 1930 का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। यही श्री कृष्ण सिंह जो है बाद में चल के बिहार के पहले आपके मुख्यमंत्री बने थे। वहीं पे बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह ने बने थे। वो 1967 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।
इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है आपका कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान प्रांतीय सभा की स्थापना किया था। निर्दलीय मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा पहला, तो वो महामाया प्रसाद सिंह हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए उप दीवान जो है आपका सिताब राय को जो है उप दीवान नियुक्त किया था। वहीं रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया था। तो वो उसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया था। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेव लाल सराफ जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भागलपुर से। आपको बताना चाहेंगे कि भागलपुर एक ऐसा जिला है जहां गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है। आपको अगला क्वेश्चन है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसके नेतृत्व में मुसलमान के लिए पटना में एक संगठन की स्थापना किया गया था। तो अब्दुल बारी के नेतृत्व में मुसलमान के लिए एक अलग संगठन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में कितना प्रांत उपहार दिया था। तो सेल्यूकस निकेतर की बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, तो उसी में सेल्यूकस निकेतर ने 4 प्रांत को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। इसमें पहला आता है कंधार, दूसरा आता है हैरात, तीसरा आता है मकरान और चौथा आता है आपका काबुल। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन अभिलेख में दिनार शब्द किसके लिए आया था। तो गुप्तकालीन अभिलेख में दिनार शब्द जो है सोने के सिक्के के लिए आया था। हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ किया था। तो हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी जो है वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय के साथ किया था। हर्षवर्धन के काल में ही हैंसवांग भारत आया था। हैंसवांग द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम सी यू की है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हैंसवांग जो है 629 ईस्वी में चीन से चले थे, वहीं पे 630 ईस्वी में भारत में पहुंचे थे। 630 ईस्वी से लेकर 30 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 645 ईसा पूर्व तक भारत में रहे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए भारत आए थे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आता है कि कश्मीर एवं सिंध पर जो है हर्षवर्धन का प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे कश्मीर और सिंध। एहोल अभिलेख की रचना किस भाषा में की गई थी। तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की रचना है, ये जो है आपका संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था। तो औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के शाह बुर्ज में रखा था। अगला क्वेश्चन आता है कि मुगलों की मानसबदारी किस पर आधारित थी। तो मुगलों की मानसबदारी जो थी वो आपका मंगोल के नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आता है कि वास्तिल का किला कहाँ स्थित है। तो वास्तिल का किला जो है आपका फ्रांस के राजधानी पेरिस में स्थित है। वहीं पे अगला है क्वेश्चन वास्तिल का किला कहाँ के राजाओं के निरंकुशता का प्रतीक कहा जाता है। तो वास्तिल का किला जो है वो फ्रांस के राजा के निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन के महारानी का निवास स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन के महारानी का निवास स्थान जो है वो बर्मिंघम पैलेस के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है 28 जून 1919 को जो है वर्साई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल जो है आपका 22 सदस्य होते हैं। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में सोरा के व्यापार के लिए एकाधिकार छूट दिया था। तो ब्रिटिश जो मीर जाफर जो थे वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में सोरा व्यापार का एकाधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो बिहार का नालंदा जिला जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता है।
नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा में ही स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? तो बिहार के गया जिले में जो है महाबोधि मंदिर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जो है 2014 से शुरू हुआ था। बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? तो बिहार का झुमरी लोक नृत्य जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार की दक्षिण सीमा किस राज्य से मिलती है? तो बिहार की दक्षिणी सीमा भी आपको बताया झारखंड से मिलती है। वहीं पे उत्तरी सीमा जो है आपका नेपाल से मिलती है। वहीं पे पूर्वी सीमा जो है आपका पश्चिम बंगाल से मिलती है। वहीं पे पश्चिमी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान को शिक्षा नगरी कहा जाता था? तो बिहार के गया जिला को जो है शिक्षा नगरी कहा जाता था। प्रेम पचीसी एवं गोदान जैसी पुस्तक किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेम पचीसी और गोदान नामक पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। पोस्ट ऑफिस जैसी पुस्तक, पोस्ट ऑफिस जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन आता है कि अमृत बाजार पत्रिका किसकी रचना है? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष की रचना है। झंडा गीत की रचना किसने किया था? तो श्यामलाल पार्षद गुप्त ने झंडा गीत की रचना की थी। तो इसी प्रकार का सीरीज जो है छोटा छोटा आता रहेगा, आप इसको फॉलो कीजिए। एक यकीन मानिए कि किसी एग्जाम में आपको 10 से 15 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।